फ्यूल पर 7% तक की बचत सुनने में तो काफी अच्छा लगता है ना? ये बीपीसीएल एसबीआई कार्ड का बड़ा दावा है। तो आज चलिए इस दावे की पूरी पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि इसमें असल में कितनी सच्चाई है। सोचिए जरा, अगर हर महीने फ्यूल पर मतलब पेट्रोल या डीजल पर इतना पैसा खर्च हो जाता है, तो इस पूरी बात को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा खर्चा है जिससे बचना तो लगभग नामुमकिन सा है। साल के पूरे 4,200 रुपए सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड से। ये अमाउंट सुनने में तो काफी बड़ा लगता है, एक बहुत बड़ा दावा है ये। लेकिन सवाल वही है, क्या ये सच है? असलियत क्या है? हाँ, तो यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज निकालेंगे। कोई मार्केटिंग की बातें नहीं, कोई झूठे वादे नहीं, सिर्फ और सिर्फ असली नंबर्स और सच्चाई। तो चलिए विज्ञापनों की चमक दमक को थोड़ा साइड रखते हैं और इस कार्ड के पीछे का जो असली हिसाब किताब है उसे समझते हैं। ओके, तो सबसे पहला सवाल, ये 7% का नंबर आखिर आता कहां से है? कैसे कैलकुलेट होता है ये? और यहीं पर है सारा खेल। समझने वाली बात यह है कि ये कोई सीधा 7% का डिस्काउंट नहीं है, नहीं, बल्कि ये दो अलग अलग फायदों को जोड़कर बनाया गया है। तो पहला फायदा है एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स। इसका सीधा सा मतलब है, जब भी बीपीसीएल पंप पर फ्यूल डलवाया जाएगा तो स्पेशल पॉइंट्स मिलेंगे, और ये पॉइंट्स एक तरह से डिजिटल कैश हैं जिन्हें बाद में और फ्यूल खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरा फायदा तो बिल्कुल सीधी सीधी बचत है। नॉर्मली क्रेडिट कार्ड से फ्यूल लेने पर 1% का सरचार्ज लगता है, राइट? इस कार्ड पर वो नहीं लगता, बस मतलब सीधे सीधे 1% की सेविंग। चलिए, फायदे तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। अब बात करते हैं असलियत की, उन छिपी हुई शर्तों की, वो फाइन प्रिंट जिसके बारे में एड्स में कोई नहीं बताता। यहां थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहली बात, रिवॉर्ड पॉइंट्स की एक मंथली लिमिट है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड पॉइंट्स मिलेंगे। दूसरा, ये बचत सिर्फ और सिर्फ बीपीसीएल आउटलेट्स पर ही मिलेगी, कहीं और नहीं। और सबसे जरूरी चीज, अगर बिल टाइम पर नहीं भरा ना, तो जो भारी भरकम ब्याज लगेगा वो सारी बचत को खत्म कर देगा। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो फिर इन सारी शर्तों नियमों के बाद आखिरकार जेब में असली बचत होती कितनी है? चलिए अब असली कैलकुलेशन करते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए महीने का फ्यूल खर्च है 4,000 रुपए। इस हिसाब से साल का हुआ 48,000 रुपए। अब इस पर अगर हम वो 7% वाला फायदा लगाएं तो बचत बनती है 3,360 रुपए। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसमें से इस कार्ड की जो सालाना फीस है वो तो घटानी पड़ेगी ना। तो सालाना फीस और जीएसटी काटने के बाद हाथ में जो असली नेट सेविंग आती है वो है लगभग 2,800 रुपए। हाँ, ये 4,200 रुपए के दावे से तो काफी कम है, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक अच्छी खासी बचत है। और इस बचत की सबसे खास बात पता है क्या है? ये एक ऐसे खर्च पर हो रही है जो जरूरी है। फ्यूल तो खरीदना ही पड़ता है, राइट? ये कार्ड बस उस जरूरी खर्च को बस थोड़ा सा कम कर देता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये कार्ड हर किसी के लिए है या फिर ये सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ही फायदेमंद है? तो ये कार्ड आखिर है किसके लिए? देखिए, अगर किसी का फ्यूल खर्च काफी ज्यादा है, जो लोग नियमित रूप से बीपीसीएल पंप्स इस्तेमाल करते हैं, और सबसे जरूरी, जो अपने बिल्स हमेशा टाइम पर पूरा भरते हैं, उनके लिए ये कार्ड एक शानदार टूल है। पर इनके अलावा बाकी लोगों के लिए शायद कोई दूसरा कार्ड बेहतर हो। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस कार्ड का मकसद क्या है। इसे एक स्पेशलिस्ट समझिए, जैसे एक सर्जन होता है। इसका काम सिर्फ एक है, फ्यूल पर पैसे बचाना। ये कोई ऑलराउंडर कार्ड नहीं है जिससे ट्रैवल या शॉपिंग पर ढेरों फायदे मिलेंगे। तो इस पूरी पड़ताल का नतीजा क्या है? यही कि ये भारत के सबसे अच्छे एंट्री लेवल फ्यूल क्रेडिट कार्ड्स में से एक है। क्यों? क्योंकि इसकी फीस कम है, फ्यूल पर वैल्यू मैक अच्छा है और रिवॉर्ड सिस्टम भी बिल्कुल सिंपल है। तो अगर फ्यूल किसी के महीने के बजट का एक बड़ा हिस्सा है, तो क्या ये कार्ड उनके लिए समझ में आता है? जवाब है बिल्कुल हाँ, बस उन शर्तों को ध्यान में रखना होगा। तो इस पूरी बात को एक आखिरी सवाल पर खत्म करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर सबसे बड़ा खर्च वही बचत का जरिया बन जाए? अगर हर खर्च को इसी नजर से देखा जाए तो बचत के ना जाने कितने नए रास्ते खुल सकते हैं।